आज हम नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर इस नेशनल इनकम का, और इससे पहले जो 14 लेक्चर है उसमें नेशनल इनकम का सब कुछ, सारे मतलब डिटेल सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूं। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर जो भी आपके सीबीएसई एग्जाम में या अदर कोई एग्जामिनेशन जो आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे यूपी बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड है, उसमें सब जगह नॉर्मली एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर कुछ सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करा रहा हूं, और ये मेरा बुक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। और इस का क्वेश्चन नंबर 1 में करा रहा हूं। मेरे बुक्स में जो है 88 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। आप सोचिए 88 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें दिए हुए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि कैसे सोल्व किया जाता है, बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद सोल्व करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए जितने भी इसमें क्वेश्चन है उन सभी का सोल्यूशन का भी डिस्क्रिप्शन में मैं PDF फॉर्म में लिंक दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP एट मार्केट प्राइस यानी कि MP एंड नेशनल इनकम, यानी कि हमको कैलकुलेट करना है GDP एट MP। और ध्यान से देखने, और नेशनल इनकम तो पहले हमें GDP कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही नेशनल इनकम पे। तो इन्फॉर्मेशन अब कौन सा मेथड को फॉलो करना है, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में वो मेथड का नाम देगा कि वैल्यू एडेड मेथड को फॉलो करना है, इनकम मेथड को फॉलो करना है, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपको कौन सा मेथड उस क्वेश्चन में फॉलो करना है या किया जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन दे रखा है। पहला है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट एक्सपोर्ट। ये चार चीज को देखने से साफ साफ पता चल गया कि एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करना है। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है एंड नेट एक्सपोर्ट्स है। तो आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 3500 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 4000 करोड़, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 1100 करोड़, और नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है आपका 500 करोड़। इसका सम कर लीजिए, आपका GDP आ जाएगा। दोस्तों आपका GDP एट MP 9100 करोड़ रुपए आ गया। और ये तो कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब आपको मालूम है, नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, NNP एट FC। और अगर क्वेश्चन में आपको बोला होता डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोमेस्टिक इनकम बोला है मतलब NDP एट FC, क्वेश्चन में नेशनल इनकम बोला है तो NNP एट FC। दोनों को हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ये GDP आपको पता चल गया है तो कुछ भी कैलकुलेट करना हो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम की बात कर लेते हैं, किसके हेल्प से कैलकुलेट करना है, GDP एट MP। अब देखिए ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए माइनस करना होता है डेप्रीशिएशन, बीच वाला D सेम है, कुछ नहीं करना है। मार्केट प्राइस से FC पे जाने के लिए माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। GDP आपका आ गया है 9100, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन में दे रखा है आपका डेप्रीशिएशन, दे रखा है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 120 करोड़। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 120 करोड़ रुपए, तो माइनस कर देते हैं 120। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है आपको 300 करोड़ डायरेक्टली। तो ये 300 करोड़, आप जल्दी से आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका आ गया 8680 करोड़ रुपए NDP एट FC। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला था, बट फिर भी मैंने बता दिया कि अगर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं। और अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए, NNP एट FC। तो GDP एट MP दे रखा है, कैलकुलेट किए हैं। G से N पे माइनस करना है डेप्रीशिएशन, D से N प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड,
और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये है आपका 9100, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन था 120 करोड़ और प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो कि दे रखा है 100 करोड़ और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि 300 दे रखा है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना है। 8780 करोड़ आपका आ गया नेशनल इनकम। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको 6 नंबर में आने वाला है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको 6 मिनट भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 2 से 4 मिनट में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पेपर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ऐसा मत सोचना कि सर ने तो बहुत आसान करा दिया, जो टफ पेपर में जो आते हैं उस टाइप के तो कराए नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस जो कुछ और टाइप के जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और मैं कराता हूं, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। ये है आपको कैलकुलेट करना जीएनपी कैलकुलेट करना है एट एफसी। किसके हेल्प से? एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम। तो हम एक एक करके कर लेते हैं। पहले एक्सपेंडिचर मेथड के हेल्प से कर लेते हैं, इनकम मेथड कोई सा भी हो, आंसर सेम आना चाहिए। तो जल्दी से हम चेक कर लेते हैं कि सच में क्या दोनों मेथड से सेम आंसर आता है या नहीं आता है। तो फटाफट एक्सपेंडिचर मेथड प्राइवेट फाइनल। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। मैं इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, रीड कर लीजिए। वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो हमें दो मेथड को फॉलो करना है, तो दोनों के इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। तो हम पहले एक्सपेंडिचर मेथड में ये 4 चीज चाहिए, तो 4 चीज को ढूंढते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि 1000 करोड़ रुपए दे रखा है, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो दे रखा है वो आपका 450 करोड़ रुपए दे रखा है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आप देखिए, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 330 करोड़। तो ध्यान से देखने की बात है कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाए या डोमेस्टिक ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में जो है फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक जो होता है दोनों का सम है। तो यानी कि ये ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दोनों का मतलब एक ही है, 330 करोड़। और नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो कैसे आता है? नेट एक्सपोर्ट्स जो आता है आपका नेट एक्सपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स माने से इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट आपका 30 करोड़ दे रखा है और इंपोर्ट आपका 60 है, माइनस में आ गया। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माइनस का ये 30। तो जल्दी से चेक करिए कितना आ रहा है आपका ये 1750 करोड़ जो आ गया आपका, क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी आ गया। आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी। क्या कैलकुलेट करना है? जीएनपी। तो जीएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी के हेल्प से पहला सेम है, बस डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये है आपका 1750 करोड़, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है माइनस का 20, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए क्वेश्चन में 60 दे रखा है। तो ये आप कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 1670 करोड़ रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको इनकम मेथड में आपको मालूम है कि जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है एनडीपी एट एफसी। क्या होता है एनडीपी एट एफसी? इसमें क्या आता है? 3 चीज आता है। हाँ जी, 3 चीज आता है एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही हमने सीखा था ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए जल्दी से, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 800 करोड़ रुपए, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रखा है 8वें नंबर पे। फर्स्ट पे देखिए वेजेस एंड सैलरी दे रखा है
कितना दे रखा है आपका वेजेस एंड सैलरी 800 करोड़ रुपए दे रखा है। और दूसरा दे रखा हमने सीखा था ना कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी आता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी कुछ भी कह लीजिए, या पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये तीनों चीज का सम आता है ना। तो वेजेस एंड सैलरी 800 करोड़ दे रखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रखा है 100 करोड़। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो आ जाएगा आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको डायरेक्टली दे रखा है ये 600 करोड़। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज आता है, रेंट आता है, रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, डिविडेंड होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है। तो वो सारा चीज डायरेक्टली जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया हो तो बाकी जो उसके पार्ट है उसको देख के स्माइल करना है, कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा था, इन सब का इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है क्योंकि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस 600 करोड़ रुपए दे दिया है। और मिक्स्ड इनकम आपका दे रखा है 160 करोड़। तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आ गया 1660 करोड़ इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी। बट इस क्वेश्चन में हमको जो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, यानी कि जीएनपी एट एफसी। हमने क्या कैलकुलेट किया है, एनडीपी एट एफसी। तो देखिए आपको एन से जी, यानी कि जब ग्रॉस से नेट पे जाते थे तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे। अब नेट से हमें ग्रॉस पे आना है तो प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ये डोमेस्टिक से नेशनल यानी नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये है आपका 1660 करोड़ रुपया, प्लस करना है डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है। हमने सीखा था एक फॉर्मूला, नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब नेट कैपिटल फॉर्मेशन कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू होता है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ग्रोस कैपिटल और नेट इन दोनों का डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन है। तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देते थे, ये मैं यहीं पे लिख दूं डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आ जाता था, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है, नेट जो दे रखा है वो आपका 300 दे रखा है और ग्रोस जो दे रखा है आपका 330 है माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें नहीं मालूम, इधर आके ये प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस, तो मतलब कि 30 करोड़ आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू 30 करोड़ रख दूँ। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है माइनस का 20 करोड़, तो यानी कि माइनस का 20, तो आपका आ गया 1670 करोड़ रुपए, यही आ गया। चेक कर लीजिए, दोनों हमने इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड से किया तब भी, इनकम मेथड से किया तब भी, दोनों से आंसर सेम आ गया। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 86 कर रहे हैं, फाइनल क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ये 86 अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। उससे थोड़ा सा अलग है, बट आपको पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं या मेथड अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86, Given the following data, find the value of government final consumption expenditure and mixed income of self-employed। ओहो, इस क्वेश्चन अभी तक के हम जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम ये सब का कैलकुलेशन होता था। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड मिक्स्ड इनकम। तो ये कैसे, तो वो बस फॉर्मूला लगाना है। तो आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से मेथड में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करना है। आप जरा देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, नेशनल इनकम दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 200 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़ दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 करोड़ दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन दे रखा है 300 करोड़, प्रॉफिट दे रखा है 120, वेजेस एंड सैलरी 115 1500, नेट एक्सपोर्ट 500 करोड़ दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस 3000 करोड़ रुपए आपको दे रखा है। तो नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC, यही होता है।
तो अब बताइए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, कौन से मेथड को फॉलो करने से आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से जो कैलकुलेट करने पे आता है उसको जीडीपी कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है, आपका आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। सर इस पूरे का मतलब होता है जीडीपी। इस पूरे का मतलब अगर मैं बोलूं तो जीडीपी एट एमपी होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें एनएनपी दे रखा है और ये तो हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए ये जी से एन यानी कि नेट पे जाना होगा तो हमें क्या करना होता है, पहले का डिफरेंस होता है डेप्रीसिएशन, तो माइनस कर दो डेप्रीसिएशन। अब ये डी जो है, डी डोमेस्टिक से एन नेशनल पे जाना है तो प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और ये एमपी से एफसी पे जाना हो तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब जो है ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, नेशनल इनकम का। एक्चुअल में ये 4 के हेल्प से जीडीपी एट एमपी, मैंने 3 चीज और कंसीडर कर दिया तो मेरा क्या बन गया, एनएनपी। तो अब ये जो पूरा फॉर्मूला है वो एनएनपी, और इसमें से देखो सब कुछ दे रखा है, सिर्फ ये नहीं दे रखा है, तो ये हमें कैलकुलेट हो जाएगा इसको वैल्यू रखने से। कमाल है ना, क्योंकि नेशनल इनकम की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। नेशनल इनकम है 7100 करोड़ रुपए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 4000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद चाहिए आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 1000 करोड़ रुपए। नेट एक्सपोर्ट्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है नीचे से सेकेंड लास्ट है 500 करोड़। ये तो आपका जीडीपी की कहानी आ गया एट एमपी। बाकी 3 चीज माइनस करना है, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि माइनस का 300 करोड़, प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो 100 करोड़ दे रखा है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो माइनस कर देंगे 200। तो आपका ये कैलकुलेट करने पे 7100 इधर से इधर लेके जाइए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका कैलकुलेट हो गया। इन सब का सम करेंगे तो 5100 इधर लेके आएंगे, माइनस हो गया, ये इसको मैंने यहीं रहने दिया। 2000 करोड़ रुपया आ गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो कैलकुलेट करना था आपका मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम मतलब ये इनकम मेथड की बात कर रहा है, तो अब इनकम मेथड से हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इनकम मेथड में क्या है कि जब हम इनकम मेथड को फॉलो करते हैं तो इनकम मेथड में जो चीज कैलकुलेट होता है उसका नाम होता है एनडीपी एट एफसी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉम्पेंसेशन। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो एनडीपी एट एफसी तो हमें मालूम नहीं है, तो एनडीपी एट एफसी जो है इसी नेशनल इनकम के हेल्प से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, एनडीपी एट एफसी किसके हेल्प से, एनएनपी एट एफसी। अब देखिए डिफरेंस क्या क्या है, ये आपका एन सेम है, आपका ये भी सेम है, यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ यानी कि नेट से डोमेस्टिक पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते थे तो प्लस करते थे, अब माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये आपका क्वेश्चन में था 7100 करोड़, माइनस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और वो दे रखा है आपका 100 करोड़, तो आ गया आपका 7000 करोड़ रुपए। तो मैं यहाँ 7000 करोड़ रुपए रख देता हूँ। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है इस क्वेश्चन में इसकी जगह सिर्फ वेजेस एंड सैलरी दिया है, तो वेजेस एंड सैलरी मैं रख देता हूँ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह 1500 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 3000 करोड़ रुपए, और मिक्स इनकम क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है तो उसको एज इट इज लिख लीजिए। तो आप इसको इधर से उधर कर लीजिए, ये आपका आ गया मिक्स्ड इनकम 2500 करोड़ रुपए। इधर आके 4500 माइनस होके 2500
सो आपका मिक्स्ड इनकम आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन में एनडीपी, नेशनल इनकम, जीडीपी ऐसा कुछ नहीं, बीच की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ सकता है क्वेश्चन में, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना आ सकता है, आपको सब्सिडी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, आपको क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। मतलब कि आपको ये अगर मेथड फॉर्मूले आते हैं तो एग्जाम में इनमें से कुछ भी मिसिंग वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए देता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कितना आसान है। तो मैंने आज 3 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं और 88 से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मेरे इस किताब में दिए हुए हैं, जिसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको अगर बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करनी है और आपको ये देखना है कि 5 से 6 मिनट में क्या क्वेश्चन कर पा रहे हैं, यानी कि लेस देन 10 मिनट्स में आपको करना है एक क्वेश्चन को सोल्व। और आप देख के कर सकते हैं, लगता है आपको कि 5 से 10 मिनट में आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो डाउट के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का भी मैं PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट अगर वहां से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों नेशनल इनकम हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे अगले एक नए लेक्चर में, नए चैप्टर में। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।